मान परीक्षा, पूरक परीक्षा, लास्ट का टॉपिक ये जो है मेट्रोलॉजी, ये भाग बचा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहले हम पढ़ते हैं पूरक परीक्षा के बारे में। अब पूरक परीक्षा में क्या क्या है देखो। औषध निर्माण के लगभग और अंश निर्धारित है, तो दो मुख्य भाग किए जाते हैं, जैसे रुद्र भाग और धन्वंतरि भाग। औषध निर्माण और लाभ मतलब प्रॉफिट वगैरह का देखने के लिए, या फिर कितना यूज़ करना चाहिए औषध, उसके निर्धारण के लिए रुद्र भाग क्या होता है, ये वो औषध है जो हम खरीदी गई है दुकान से जो खरीदते हैं हम, ये एक्चुअली कितना होता है 1/11 पार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है धन्वंतरि भाग क्या होता है, ये वो होती है जो वैद्य द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, निर्मित औषध जो होती है, ये 1/8 होती है भाग एक्चुअली। लेकिन किंतु आसव, चूर्ण आदि अलग अलग चीज़ों के लिए 1/4 टू 1/7 इस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। इसके इसके बीच में, ठीक है, भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी मान परीक्षा के बारे में। मान परीक्षा क्या होता है, जिसके द्वारा भार, आयतन या लंबाई मापी जाए, ठीक है, यही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इसमें कौन से होते हैं, पोतन मान मतलब तौलने हेतु यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद द्रव्यमान मतलब द्रव्य हेतु, ठीक है, मतलब द्रव्य हेतु, ठीक है। और पहियामान मतलब लंबाई हेतु, ठीक है, ये सारी चीज़ें मान की जाती हैं। इसमें एक मगध मान और कलिंग मान आता है। शास्त्र में मगध मान को श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मगध मान, मगध मान, कलिंग मान, ठीक है। फिर उसके बाद आचार्य शारंगधर के अनुसार सूत्र, इसमें आचार्य शारंगधर और चतुरंग सूत्र, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये कहा गया है कि हर एक जो आगे की लंबाई है वो पिछले से 4 गुना ज़्यादा होती है। जैसे मास, ठीक है, देखो जैसे मास का 4 गुना तुड़क आ जाता है, ठीक है। फिर तुड़क का 4 गुना एक अंश हो जाता है, एक अंश का 4 गुना बिल्व हो जाता है, ठीक है। बिल्व का 4 गुना ये नीचे वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब अगले वाले से पिछले वाला 4 गुना कम होगा और अगले वाला 4 गुना ज़्यादा होगा, ये ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सुश्रुत एवं कलिंग मान की परिभाषा, इसमें कुछ धान मास से की गई है 12, इसमें 12 धान मास इज इक्वल टू क्या होता है, एक सुवर्ण मास, और एक 16 सुवर्ण मास इज इक्वल टू माशक इज इक्वल टू एक सुवर्ण कर्ष, ठीक है। ये चीज़ें बस याद रखो, ये तो बहुत चीज़ें, ठीक है। पुरानी छोटे शरीर वाली कम सत्व वाली मनुष्य के लिए सुखाई गई 8 गुज्जा इज इक्वल टू एक मास गना गया है। कुड़ु पात्र विधान, यानी इसमें क्या गया है, 8 गुना गुग्गुल हो उसे कुड़ु पात्र कहते हैं, ठीक है। मतलब 8 गुना अर्जुन, 8 गुना ये इसको क्या कहते हैं, इस पात्र को हम कुड़ु पात्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य पहिया कालमान, ठीक है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि बिंदु मतलब जो हम तर्जनी उंगली से जो बूंद गिरती है, ठीक है, उसको एक बूंद कहते हैं, ठीक है। और 8 बूंद इक्वल टू एक शान, ठीक है। फिर उसके बाद पहिया मान, इसमें क्या, ये भी आचार्य सुश्रुत ने कहा है, इसमें क्या है 8 यों के बीच में अंगुल, यानी 8 यों के बीच में पुराने पर जो लंबाई हो, ठीक है। 8 योग है, योग के बारे में यहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद हस्त यानी 24 उंगलियाँ लगभग इतना सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद व्यायाम मतलब 2 हाथ फैलाकर जो आता है 72 इंटू 182 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आधुनिक मान, एक रत्ती इज इक्वल टू 125 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब आपको ये जनरली भी आगे काम आएगा। एक मास यानी 1 ग्राम, ठीक है। और एक कर्श यानी 12 ग्राम, एक पॉल यानी 48 ग्राम, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट, ठीक है, काम में आएगी आपको। एक कर्श एक यानी एक तोला यानी 12 ग्राम, और एक पॉल यानी 48 ग्राम मतलब लगभग 50 ग्राम, ठीक है, ऐसे गिन के चलना। एक तोला यानी 12 ग्राम, ठीक है, ठीक है, 50 तोला जो बोलते हैं, ठीक है, समझ लो आप 50 इंटू 12, ओके। फिर उसके बाद कालमान, एक पीढ़ी इज इक्वल टू 24 मिनट। फिर उसके बाद 30 मिनट इज इक्वल टू एक अहोरात्रि, ठीक है। हमने अभी मास देखा, यहाँ पे मास के बारे में बताया गया 8 गुज्जा इज इक्वल टू एक मास होता है, ठीक है। तो बस यही था मान परिभाषा, अगले परिभाषा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, ओवर फिनिश। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक बचता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, तो मुझे बता दो कमेंट में, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ओके।